एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहा करता था। वह बहुत ही ज्यादा आलसी था। वह किसी की बातों को भी नहीं मानता था। जब कभी उसके दोस्त खेतों में काम करते तो वह आराम से पेड़ के नीचे सोया करता था। बेचारी उसकी माँ हमेशा उसे समझाया करती थी। अरे राहुल, तुम तो खेतों में काम भी नहीं करते हो, तो ऐसे में हम सभी का जीवन कैसे चलेगा। देखो तो तुम्हारे दोस्त सभी लोग काम करते हैं और तुम घर में बैठ कर के रहते हो। लेकिन राहुल को माँ की बातें समझ नहीं आती है। एक दिन गांव में ऋषि बाबा आए। गांव में साधु बाबा की सभी लोग इज्जत करते थे और सभी लोग उनके बातों को सुना करते थे। साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठ करके सभी लोगों को उनके जीवन के बारे में बताने लगे। और क्या, राहुल भी वहां पर ऋषि मुनि के पास पहुंच जाता है। लेकिन हमेशा की तरह राहुल साधु की बातों को नहीं सुनता है और वहीं पर वह सो जाता है। तभी साधु जी राहुल की ओर देखते हैं और वो कहते हैं, अरे बेटा, तुम इतने सुस्त क्यों हो? राहुल, क्या तुमने अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य तय नहीं किया है? तभी राहुल आलस भरी शब्दों से कहता है, मुझे कोई भी काम नहीं चाहिए। अरे बाबा, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। तभी साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, चलो राहुल बेटा, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। राहुल बेटा, पास के पहाड़ी पर एक खजाना छुपा हुआ है। अभी तुम वहाँ पे जाओ और मेहनत करो तो वो खजाना तुम्हें मिल सकता है। लेकिन राहुल बेटा, ध्यान रखना, पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खजाने की बातों को सुन करके राहुल का आलस थोड़ा कम होता है। उसने मन ही मन सोचा, मुझे यदि खजाना मिल गया तो मुझे जीवन भर कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। राहुल ऋषि के बातों को मान करके वह तुरंत पहाड़ी की ओर चल पड़ा। और क्या था, राहुल का आलस इतना ज्यादा था कि वह थोड़ी देर चल करके उसे थकान सा लगने लगा। उसने सोचा कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए, परंतु खजाने की लालच राहुल को हमेशा प्रेरित करती रही और बेचारे राहुल ने किसी तरह से पहाड़ की चढ़ाई पूरी कर ली। और राहुल इधर उधर देखता है, लेकिन कहीं भी खजाना उसे नहीं दिखता है। राहुल बहुत ही निराश हुआ और वह वापस लौट आया। जब राहुल गांव पहुंचा तो उसे साधु ने देखा। मुस्कुराते हुए पूछा। राहुल ने गुस्से से कहा, नहीं साधु बाबा, मुझे तो कोई खजाना नहीं मिला। आप बहुत ही ज्यादा झूठे बाबा हैं। बाबा, आप झूठ बोल रहे थे, वहाँ पर तो कोई खजाना ही नहीं है। साधु हंसते हुए कहता है, ओहो बेटा, तुम्हें खजाना मिल गया, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए। राहुल बेटा, जब तुम पहाड़ी पर चढ़ रहे थे तो तुम्हें कितना मेहनत करना पड़ा। क्या राहुल बेटा, तुमने इतनी मेहनत की थी? अब तुम बेटा कभी भी आलसी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने मेहनत करना सीख लिया है। और बेटा, यही आपकी असली खजाना है। राहुल को साधु की बातें समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि सफलता पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। उसके बाद क्या था दोस्तों, वह राहुल दिन रात परिश्रम करने लगता है और वह अपने घर को अच्छी तरीके से चलाने लगता है। राहुल का मेहनत रंग लाया और वह देखते ही देखते गांव में एक अच्छा आदमी बन गया। इस कहानी से दोस्तों ये सीख मिलता है कि हमें हमेशा काम करते रहना चाहिए यदि आपको एक सफल आदमी बनना है तो दोस्तों, मैंने इस कार्टून वीडियो में बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया है। तो यदि आप लोगों को कहीं भी अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नए कार्टून वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय। बलरामपुर के एक गांव में एक मेहनती और गरीब किसान अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहा करता था। उस किसान का मुख्य जीवन यापन प्याज की खेती के द्वारा हुआ करता था। उस किसान की पत्नी हर कदम पर उस किसान की साथ दिया करती थी और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी से अपने घर में रहा करते थे। किसान हर साल अपने मेहनत से खेतों में प्याज उगाया करता था और इस बार भी किसान ने अपने खेतों में प्याज
अच्छी तरीके से उगाया था और उस प्याज को उसने अपने घर में जमा कर लिया। उसने सोचा कि जब बाजार में प्याज का भाव ज़्यादा होगा तभी मैं इस प्याज को बेचूंगा। दूसरी ओर उसी गांव में एक लालची सेठ रहा करता था जो हमेशा किसी न किसी तरीके से पैसे कमाने का सोचा करता था। एक दिन सेठ को पता चला कि प्याज का दाम बाजार में आसमान छू रहे हैं। उस सेठ ने यह सोचा कि यदि मैं भोला का सारा प्याज चुरा करके अपने घर ले आऊं और उसे बाजार में बेच दूं तो मैं माला माल हो जाऊंगा। सेठ उसी दिन से भोला के घर की नज़र रखनी शुरू कर दी। सेठ ने सबसे पहले तो भोला के खेत में उगे प्याज को कम दाम में खरीदने की कोशिश की, लेकिन भोला अपना प्याज उस सेठ को नहीं दिया। भोला कहता है कि सेठ जी मुझे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी प्याज नहीं आपको दूंगा। सेठ को भोला का बात चुभ गई और उसने सोचा कि मैं खरीद नहीं सकता पर चोरी तो कर सकता हूँ। एक रात जब सभी गांव वाले सो गए थे तब सेठ कुछ आदमियों को ले करके और भोला के घर चोरी करने के लिए गया। तभी भोला उस सेठ के साथ उसके आदमियों को भी पकड़ लेता है। भोला जानता था कि सेठ हमारे घर चोरी करने आएगा। इस तरीके से भोला ने सेठ को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस उस सेठ को ले करके जेल में डाल दिया। बाजार में भोला को पता चला कि प्याज का दाम अच्छा मिल रहा है तो भोला ने डिसाइड किया कि अब मुझे प्याज को बेच देना चाहिए और वह प्याज को बेच दिया और खुशी से अपना जीवन चलाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि लालच करना अच्छी बात नहीं है, हमें अपने मेहनत पर ही खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा ही नया कार्टून वीडियो आप लोगों के बीच आते रहे।